देखिए कक्षा 10 में हम बात करते हैं स्टूडेंट। आपने जो पढ़ा वो इसके पहले पढ़ चुके हैं गोली दर्पण के बारे में। अब चलते हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम या गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के नियम क्या होते हैं। देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है, कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है। एक किरण तो उस वस्तु से समांतर आनी चाहिए समांतर आनी चाहिए और दूसरी किरण क्या है उसके वक्रता केंद्र या उसके फोकस से जानी चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें समझ गए किसी वस्तु से आने वाली किरणों को दो तरीके से प्रोवाइड कराना है। एक किरण तो जो उसके दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आती हो और दूसरी किरण उसके फोकस से या उसके वक्रता केंद्र से आती है। समझ गए वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, इसके बारे में आप चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नहीं जानते हैं एक बार बन सके मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए हम बना रहे हैं, बाहर तरफ हमने कलई कर लिए, कौन सा प्राप्त हो जाएगा, अवतल। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया भाई। तो इसका परावर्तन जो होगा अंदर होगा, यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव होगा। पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो देखिए किसी प्रतिबिंब को बनने के लिए कहा गया, मान लिया यहाँ कोई वस्तु रखी गई है, तो इसमें ये प्रश्न ये किया है कि कम से कम दो किरणों का होना आवश्यक है। एक किरण ये मुख्य अक्ष क्या होता है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो, समांतर होनी चाहिए। दूसरी या तो उसके यहाँ से या तो उसके फोकस से होकर जाए, फोकस है यहाँ पे उसका सेंटर है, या तो उसके वक्रता केंद्र से होकर जाए। ओके ले हो गया, दो किरणों का होना आवश्यक है किसी प्रतिबिंब को बनने के लिए या बनाने के लिए। समझ गए, जब भी आप आरेख खींचेंगे तो दो किरणों का होना आवश्यक है। किरण जो उसके मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए और दूसरी किरण या तो उसके फोकस से जाए या तो उसके वक्रता केंद्र से जाए। समझ गए, ओके आगे चलते हैं। अब हम गोली दर्पण से बनने के नियम जानते हैं। तो ये नियम देखिए तीन बताए गए हैं, तीन नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है देखिए नियम फर्स्ट। नियम फर्स्ट में हम बता रहे हैं, आप देखिए अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण बन गया अवतल दर्पण। देखिए किसी वस्तु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें यदि समांतर किरणें आ रही, क्या आ रही हैं, समांतर किरणें आ रही, यानी अवतल दर्पण पर यदि किसी बिंदु वस्तु से किरणें आ रही हैं और वह समांतर आ रही हैं, क्या आ रही हैं, समांतर। तो अवतल दर्पण से टकराने के बाद, अवतल दर्पण से टकराने के बाद वह उसके फोकस से होकर जाएंगे। क्या करेंगे, फोकस से होकर जाएंगे। समझ गए, यदि कोई किरणें समांतर आ रही मुख्य अक्ष के समांतर को दर्पण से टकराती हैं, तो दर्पण से टकराती हैं, तो वह क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के फोकस यहाँ जो फोकस होता है उस पर क्या करेंगे, से होते हुए जाएंगे। समझ गए। अब देखिए इसी को हम यदि अवतल, तो उत्तर हो गया, ये क्या बन गया, उत्तर बन गया। क्या बन गया, उत्तर, क्योंकि कलई हमने अंदर कर दिया तो क्या बन गया, उत्तर बन गया। उत्तर में भी ऐसे ही, ठीक है, यहाँ फोकस होगा, यहाँ मानते हैं वक्रता केंद्र यह हो गया। तो क्या करेंगे, यदि कोई समांतर किरणें आ रही हैं, क्या कर रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आ रही हैं, तो उत्तर दर्पण से टकराने के बाद, उत्तर दर्पण से टकराने के बाद इससे फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी किरणें। ओके समझ गए। अब देखिए दूसरा इसका नियम, ये पहले हो गया नियम 2। देखिए
नियम 2 में क्या है, यदि अवतल दर्पण दिया है, ये देखिए नाम देखिए बात सुना दें आपको, हमारा बन गया, उत्तर बन गया। इस तरफ सी हो गया, ये हमारा हो गया। यहाँ पे किरण आ रही है, देखिए फोकस पे टकराएंगे और टकराने के बाद ये चलेगी। ओके, ये हो गया हमारा ध्रुव हो गया, ये सी है, एफ है, ये सी है। देखिए दूसरा नियम ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु या बिंदु वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें उसके फोकस से आती है या उसके फोकस से गुजरती है, ठीक है, यदि उसके फोकस से गुजरती हैं तो वे अवतल दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चले जाएंगे। यहाँ पे अवतल दर्पण की बात कर ली गई है। अब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। यदि उत्तल दर्पण पे कोई किरणें, उसको देखिए फोकस पे क्या करे, आ रही है, तो फोकस पे जब आ रही है तो दर्पण पे, देखिए दर्पण है, दर्पण पे टकराने के बाद वह क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर देखिए चली जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएंगी। ठीक समझ गए, यानी कोई किरणें बिंदु वस्तु से फोकस से होती हुई आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएंगी, चाहे वह उत्तल हो या अवतल हो। इसके बाद तीसरा जो नियम है, इसमें देखिए तीसरा नियम बताते हैं आपको क्या है। देखिए तीसरा नियम में यह बताया गया है कि यदि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, उसके वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें, उसके वक्रता केंद्र से यानी सी से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, परावर्तन के बाद वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। समझे, देखिए यानी वक्रता केंद्र सी से यदि आती हैं तो यहाँ देखिए टकरा रही है और टकराने के बाद वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। समझ गए। अब देखिए, अब हम उत्तल दर्पण की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे वक्रता केंद्र सी हो जाए, ये हमारा दो हो गया। अब हमने क्या किया, इनके सेंटर, यदि कोई किरण इनके सेंटर से आती है, एक मिनट, जो क्या जाती है उनके सेंटर या वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं, आ जाती हैं, वह उसी मार्ग में क्या करेंगे, वापस लौट जाएंगे। ठीक है, वन सेकेंड एक बार और मेजर करते हैं कि गोली दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के नियम या गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, ये 3 नियम होते हैं। और किसी भी वस्तु का आरेख खींचने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितने, 2 किरणों की। पहली किरण ये होनी चाहिए जो मुख्य अक्ष के समांतर आनी चाहिए, समझ गए। और दूसरी किरण या तो उसके फोकस से जाए या तो उसके वक्रता केंद्र से जाए। ठीक, अब आते हैं इसके नियम पे। पहला नियम जानते हैं। ये पहला नियम ये कह रहा है कि यदि कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, क्या आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, तो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उससे टकराने के बाद वह उस दर्पण के फोकस से होते हुए जाती है। समझ गए।
अब दूसरा नियम ये कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरणें उसके फोकस से आती है, अरे उसके फोकस से होकर जाती है, समझ गए? यदि उसके फोकस से होकर जाती हैं तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उससे टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। और तीसरा नियम जो है अग्नि समझ लिखा हुआ है कि यदि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें यदि उसकी वक्रता केंद्र, कहां से? वक्रता केंद्र देखिए सी है, वक्रता केंद्र से होती हुई आती हैं तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। आगे की वीडियो में चर्चा हम नेक्स्ट चैनल पे करते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, मतलब कैसे बनता है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।